औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। इन दोनों सूरतों को, सूरतुन नास और सूरतुल फ़लक़ को हम क्या कहते हैं? मुअव्वज़तैन। मुअव्वज़तैन का मतलब क्या होता है? जिससे पनाह मांगते हैं। हाँ, पनाह मांगी जाती है। ऐसी दो सूरतें जिनके ज़रिए हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं, तो मुअव्वज़तैन। तो अच्छा, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, क्या था इसमें बता रहे थे आप कुछ? कुल कह दीजिए मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों की रब से। शाबाश, इंसानों के रब की पनाह मांगते से नहीं बोलेंगे, की बोलेंगे। इंसानों के रब की पनाह मांगेंगे, और जिससे मांगेंगे तो फिर वो से जो है वो आपका ऑपोजिट पे होगा ना, जिस यानी कि वो दूसरी तरफ जो है वो आप जिससे पनाह मांग रहे हैं, ठीक है। तो बिरब्बिन नास, अन्नास है लोगों का रब। तो अल्लाह ताला ने इन 3 आयतों में अपना तारुफ बताया है। क्या क्या बताया? कि एक तो वो लोगों का रब है, और क्या है? लोगों का पूरी दुनिया का मालिक, इंसानों का मालिक। हाँ, मालिक है। और फिर इंसानों का जिसकी इबादत की जाती है। हाँ, इंसानों का इलाह है, जिसकी इबादत की जाती है। शाबाश। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि रब का माना क्या होता है? खालिक, मालिक और मुदब्बिर बताया था ना मैंने। खालिक, मालिक, मुदब्बिर। तो खालिक का माना क्या होता है? जिससे दुआएं मांगते हैं, जो क्रिएट करता है। खालिक खलका से है ना, क्रिएट करता है, तख्लीक करता है, क्रिएट करता है। मालिक कौन होता है? जो बादशाह ओन करता है। मालिक मैं इस पेपर की मालिक हूँ, ये मेरा है। तो मालिक हूँ मतलब ये मेरा है। इसका मतलब क्या है? इस पेपर पे मेरा नाम लिखा है, यानी कि ये मेरा है। सही। मालिक का मतलब क्या होता है? ओनर। जैसे अब मैं कहूँ कि मैंने ये पेपर आपको गिफ्ट दे दिया, तो अब आप इसके मालिक बन गए, है ना। तो अब ये आपका, आपकी, ये आप इसके मालिक हो गए। सही। तो फिर ये आप इसको ओन करेंगे। तो मालिक का माना क्या है? ओनर, यानी जिसको वो ओन करता है, जिसका नाम यानी कि उसका नाम उस चीज़ के साथ जुड़ जाता है। फिर मुदब्बिर क्या होता है? प्लानर। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। प्लानर का मतलब क्या होता है? जो प्लानिंग करते हैं। क्या प्लानिंग करेंगे? जैसे अगर कोई हम क्या होना है, कैसे रहना है, कहाँ पैदा होना है ना। तो इंसानों का रब है। रब मतलब वो तीन चीज़ों पर, उसकी 3 चीज़ें जो हैं वो इस रब के अंदर मौजूद हैं। जी, खालिक, मालिक। और उसके अलावा अल्लाह ताला ने मालिक को अलग से भी निकाल के यहाँ पर बताया कि वो मालिक है, इंसानों का मालिक है। फिर इंसानों का इलाह है, यानी इंसानों को चाहिए किसकी इबादत करें? अल्लाह की। अल्लाह की इबादत करें। अब ये अल्लाह ताला का तीन उसमें तारुफ आ गया। यानी कि देखें, जब भी हम दुआ मांगते हैं ना अल्लाह ताला से, आपने देखा सूरतुल फातिहा में भी शुरू की 3 आयतों में हमने क्या किया था? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, फिर इय्याका नअबुदु। तो इन 3 आयत में हमने क्या किया था? अल्लाह की तारीफ़ की थी, है ना। तो दुआ मांगने का तरीका अल्लाह ताला आपको सिखा रहे हैं। हाँ, दुआ मांगने का अल्लाह ताला आपको तरीका सिखा रहे हैं कि पहले अल्लाह की तारीफ़ करेंगे, तो फिर अल्लाह से दुआ मांगेंगे। अब आप देखें, अब आप माँ बाप से भी तो कोई चीज़ मांगते हैं ना, तो आप क्या कहते हैं? मामा आप बहुत अच्छी हैं, मामा मुझे ये चीज़ दिला दें, मामा आप तो बहुत प्यारी हैं, आप मुझे आके किस करते हैं, प्यार करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं आप मुझे ये दे दें, है ना। ऐसे ही होता है ना। तो आप किसी को, अगर आपको किसी से कोई चीज़ चाहिए तो आप उसकी तारीफ़ करेंगे, फिर आपको वो आसानी से मिल जाएगी। ऐसा ही है ना। तो अल्लाह ताला भी अपने बारे में आपको ये सिखा रहे हैं कि आप अल्लाह की तारीफ़ करें, फिर अल्लाह ताला आपको आपकी दुआ आपको दे देंगे, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। तो क्या दुआ मांग रहे हैं हम इसमें? हमने सूरतुल फलक में मांगा था, किस किस चीज़ से हमने पनाह मांगी हमने थी? शर्म से, हमने वो कहते हैं जेलसी के शर से मांगी थी, और जादूगरों के शर से मांगी थी, और रात जब डार्कनेस के शर से भी मांगी थी, और जिनों के, बलाओं के, और वो क्रिएशन के हर ईविल से,
अल्लाह ताला ने जो भी क्रिएट किया है उसके हर ईवल से। अब वो क्रिएशन में जानवर भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं, जिन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अल्लाह की क्रिएशन में तो सब कुछ है ना। इवन नॉन लिविंग थिंग्स भी अल्लाह की क्रिएशंस में आते हैं, जैसे कि चांद नॉन लिविंग है ना। अच्छा, अब यहाँ पर जो है स्पेशली जो है वो एक ऐसे शख्सियत की तरफ इशारा हो रहा है जो कि हमें नज़र नहीं आता, और ये वो है जो कि हमारा शुरू से दुश्मन है, शैतान इब्लीस। जब आदम अलैहिस्सलाम हमारे अब्बू कहलाते ना, वो हमारे बाप है ना वो, क्योंकि वो तमाम इंसानों के सबसे पहले इंसान थे, और उन्हीं से फिर आगे बच्चे पैदा हुए, और उन्हीं के सारे मतलब इंसान जो है उनके बच्चे कहलाते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम से जो दुश्मन चला आ रहा है वो कौन है? शैतान। तो मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वो करता क्या है? शर डालता है, वसवसा डालता है। वसवसा क्या होता है? देखें आप यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे दिलों में बातें, विस्पर। दिलों में विस्पर जाता है। विस्पर कैसे होती है? आहिस्ता व्हाट से। डू यू थिंक विस्पर क्या होता है? आपको फीलिंग आती है कि ये मतलब आपको कहते हैं कि वैसे मन आप फीलिंग से एक आती दूसरे है। से विस्पर कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं ना, हल्के से कान में करते हैं, ऐसे विस्पर करते हैं कि अगर कि आप दोनों आपस में विस्पर करोगे तो मुझे सुनाई नहीं देगी, ऐसे ही होता है ना। तो शैतान आपके कान में या आपके दिल में ऐसे विस्पर करता है कि और किसी को सुनाई नहीं देता। ये है विस्पर, आपके दिल में वो ऐसा ख्याल डालता है। तो वो विस्पर करता क्या है? वो विस्पर करता कहाँ पर है? फी सुदूर इन्नास। सदर का माना होता है मेन जगह, स्वाद दाल रॉ। सदर का माना होना मेन जगह, और पूरी बॉडी में मेन कौन सी जगह है? योर हार्ट। अगर आपका हार्ट बंद हो जाए तो आप जिंदा रह सकते हैं? नहीं। अगर इंसान का के लंग्स काम ना कर रहे हों तो क्या वो ज़िंदा रह सकता है? हाँ, क्योंकि वो उसे मशीनों के जरिए उसका लंग्स चला देते हैं। दिमाग में भी होता है, कहीं ना कहीं वेंटिलेटर पे लगा के या कुछ किसी चीज़ पे लगा के ना वो चला देते हैं। लेकिन अगर इंसान का दिल बंद हो जाए तो फिर इंसान नहीं ज़िंदा रह सकता। एक सेकंड के लिए फिर क्या कि अगर वो चल जाए दोबारा, तो अगर उसका बंद हो जाए दिल तो फिर वो ज़िंदा नहीं रह सकता, उसको कोई मशीन ज़िंदा नहीं कर सकती। तो इसीलिए वो मेन जो जगह है सदर, यानी कि उसका जो दिल है, उसके अंदर वो विस्पर करता है। और वो विस्पर भी कैसी करता है? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। ये जो खन्नास का वर्ड है ना, इसका मीनिंग है रीट्रीटिंग, यानी दोबारा आता है। क्या होता है? एक विस्पर आता है आपके अंदर, आपको एक ख्याल आता है, किसी भी चीज़ का कोई ख्याल आता है, नमाज ना पढ़ो आप, हाँ नमाज, आपको याद आता है कि ना नमाज़ पढ़नी है, आप वैसे पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं, तो आपको वो विस्पर डालता है कि अरे तुमने भी खाना नहीं खाया, चलो अब कल पहले खाना खा लेते हैं। ये विस्पर डाला उसने। आप सोचते हैं अच्छा हाँ चलो पहले खाना खा लेते हैं, आप खाना खाते हैं, अभी आप फिर आपको याद आता है कि आपने नमाज़ पढ़नी है, आप नमाज़ पढ़ने जा रहे होते हैं, तो वो आपको विस्पर डालता है कि अरे वो आपको पता है फ़लाँ जगह पे कार्टून भी तो आ रहा था, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, आज तो कार्टून भी आना था। तो वो आप कार्टून की तरफ मुतवज्जह होते हैं। फिर आपको याद आता है नहीं पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ, मैं नमाज़ पढ़ने जाते हैं, फिर वो आपको कोई और ख्याल डालता है कि अरे वो भाई से एक बात तो कह दो, मैं एक बात कह के आता हूँ। वो एक बात में फिर वो भाई और कोई बातें करता है और कोई बात, तो इतने में क्या होता है? नमाज का टाइम निकल जाता है। तो ये है बार बार पलट के वो आपको कोई ना कोई विस्पर डालता ही रहता है। ये खन्नास का मतलब क्या होता है? वो बार पलट के कोई और विस्पर डालता है, एक नहीं दूसरी नहीं। तो आप नमाज़ पढ़ते हो तो कैसे विस्पर आते हैं आपके? आप नमाज़ पढ़े होते हैं, नमाज़ पढ़ते पढ़ते आप सूरत पढ़ रहे होते हैं, कोई पढ़ रहे होते हैं, और आपको ख्याल कोई पता नहीं कौन से ख्याल आ रहे होते हैं, गेम का ख्याल आता है, पता नहीं उस किसी और चीज़ का ख्याल आता है, और फिर जो है किसी और चीज़ का ख्याल आ जाता है, और किस का ख्याल आता है ना, ऐसे होता है ना। तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? उसका खन्नास है ना। अच्छा, एक शैतान है जिसका नाम जो आपको इसमें नमाज में तंग करता है, उसका नाम पता है आपको? उसका नाम है खिनजिब। उसका नाम भी इसी लफ्ज़ से कुछ शुरू होता है, खानून, खिनजिब। वो शैतान जो कि आपको नमाज में तंग करता है, उसका नाम क्या है? खिनजिब। तो उसका नाम भी खन्नास से ही आ रहा है, क्योंकि वो भी आपको पलट के तंग करता है। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, वो आपको वसवसा डालता है, विस्पर करता है कहाँ पर? दिलों में से। फिर और वो ये जो वसवसा डालने वाले और विस्पर करने वाले हैं, ये जिन भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं।
आपको बहुत सारे इंसान भी ऐसे होते हैं ना जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं चीज़ों से। आप नेकी का काम कोई करने जा रहे होते हैं तो आपको कोई रोक सकता है, क्या है मत करो मत करो। आप किसी को सदक़े के पैसे देने जा रहे हैं तो आपको कोई कहेगा नहीं नहीं वो सदका मत दो, वो शख्स तो बहुत ही झूठा है, वो तो बहुत झूठ बोलता है और वो तो ऐसा है वो वैसा है, ऐसे कह सकता है ना कोई आपको। आप कहेंगे अच्छा वाकई झूठा है तो आप उसको सदका ना दें, हालांकि वो झूठा ना हो। तो वो शख्स जिसने आपको गलत गलत बता के उस नेकी से रोका, तो वो जानकर ऐसा किया उसने, तो वो क्या होगा, तो वो आपको नेकी से रोकने वाला होगा। समझ में आ गई बात। तो वो जिन्नों में भी हो सकते हैं और इंसानों में भी हो सकते हैं। इंसान में जो शैतान होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं, पता है आपको ये बात। इंसानों में भी शैतान होते हैं, पता है ना, पता है कौन कौन हो सकते हैं बताएं इंसानों में जो शैतान होते हैं। शैतान की सबसे ज़्यादा बातें मानते हैं, जिनको कुरान बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, जो म्यूज़िक सुनते रहते हैं, उनका दिल काला हो जाता है। हाँ, जो ज़्यादा गुनाह करते हैं ना, ज़्यादा गुनाह करते हैं और अल्लाह की तरफ नहीं मिलते। रमज़ान में जब शैतान जाता है तो फिर वो वही काम कर रहे होते हैं जब भी। तो वो वही काम कर रहे होते हैं, फिर कहते हैं कि शैतान तो बंद है फिर भी शैतान हमें दुख सा रहे हैं। तो हमने जो है रात के टाइम ये दोनों सूरतें क्यों पढ़नी चाहिए, ताकि तो रात में तो हम सो रहे होते हैं ना, तो सोते वक्त तो हम कोई नेकी का काम करते ही नहीं है, तो शैतान तो हमें तंग नहीं करना चाहिए। तो रात में ये क्यों पढ़ते हैं हम, रात को बुरे ख्वाब नहीं आए। क्योंकि हम सो रहे होते हैं और शैतान जाग रहा होता है, और शैतान जाग के हमारे ख्वाबों में हमको तंग कर रहा होता है। कभी हमें डरावने ख्वाब दिखाता है, कभी हमें ऐसे बुरे ख्वाब ऐसे दिखाता है जिससे आप डर जाते हैं, या फिर रात में सबसे ज़्यादा शर होते हैं, और डार्कनेस है ना उसमें। उसके अलावा जिन भी और आपने देखा जादू करने वाले लोग जो होते हैं वो भी रातों को निकलते हैं, आफतें बलाएं सारी, और ईविल जितना भी होता है वो सारा क्रिएशन का ईविल भी जो है वो रात में ज़्यादा होता है। तो ये तमाम चीज़ें रात में ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये कि सुबह में भी पढ़नी चाहिए ये, क्योंकि आप दिन में भी तो बाहर निकलते हैं, दिन में भी आपको शैतान तंग करता है और दिन में भी आपको ईवल्स मिलते हैं। तो जब आप सुबह की फजर की नमाज़ पढ़ें तो उसके बाद आपको ये दोनों सूरतें ज़रूर पढ़नी चाहिए, और आप जब रात को सो रहे हों ऑन योर बेड तो आपको ये दोनों सूरतें ज़रूर पढ़नी चाहिए। ठीक है जी, चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।